यही समझना चाहेंगे। देखिए आखिरी क्वार्टर है, बहुत अच्छा भी रहा है। क्या चीज़ें अच्छी रही पूरे क्वार्टर के दौरान, वो सबसे पहले जानना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद। आई थिंक जैसा कि आपने कहा, ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमने चौतरफा इसमें अ, हुनर दिखाया अपना। आई थिंक हमारा देखिए रेवेन्यू बढ़ गया 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बाकी लोगों का आपने देखा है कि सीक्वेंशियली डिक्लाइन ही हुआ है ज़्यादातर लोगों का। जहाँ तक प्रॉफिट का सवाल है, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पिछले साल से डबल हो गया है। तीसरी चीज ये है कि हमारी जो ऑर्डर बुकिंग है वो 182-83 मिलियन पे काफी अच्छी है कंपेयर टू पहले जितने होती थी। फिर हमने अपने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे किया इस बार। उसके रिजल्ट बहुत ही उम्दा उम्दा आए। वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे एनुअल जो करते हैं वो किया। उसमें हमने 5% हमारा इम्प्रूव हुआ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और ये बहुत खुशी की बात है जेंसार के लिए और उसके इन्वेस्टर्स के लिए और उसके एम्प्लॉयज़ के लिए कि कस्टमर्स जो हैं वो हमसे खुश हैं। और हमें बताया गया है कि हम टॉप क्वार्टाइल में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के टॉप क्वार्टाइल में पहुंच गए हैं आप फ्रॉम अ कस्टमर। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि चौतरफा यू नो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट हुई है। इसके लिए पता नहीं मुझे किस मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है, बट मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है सर, पर अगर सिक्वेंशियली यूएस से अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो बढ़ी है। अभी भी यूएस से कुछ इंडिकेटर्स जो अच्छे नहीं लग रहे हैं अगले साल के लिए, यहाँ पे क्या आउटलुक रख रहे हैं आप? नहीं नहीं, अगला साल देखिए, जहां तक मैक्रो एनवायरनमेंट का सवाल है, अगला साल यानी कि FY 25 FY 24 से कोई बहुत फर्क नहीं होगा। इनफैक्ट थोड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ी ज़्यादा आ गई है इस साल एज कंपेयर टू FY 24। तो मैं उसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम इतने छोटे से, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हम एक छोटे से प्लेयर हैं। या तो मैं मैक्रो को रो सकता हूँ, और या मैं अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करके उस पर ठीक से काम करके कुछ शेयर होल्डर को दिखा सकता हूँ। तो जो चीज़ अपने कंट्रोल में है आदमी वही करता है। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। और शेयर प्राइस बढ़े, हमारे इन्वेस्टर खुश रहें। ये इसी में हमारा सबका भला है। जी सर, ये बात तो है, लेकिन सर जैसे यूएस के अंदर हमने बात की आपकी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन यूरोप और साउथ अफ्रीका एक ऐसे रीजन आपके लिए बन रहे हैं जहाँ पर थोड़ी ये क्वार्टर में दिक्कतें देखने को मिली है। क्या कारण रहा है इसका? अरे कोई टेंशन नहीं है। हमने ईयर ओवर ईयर साउथ अफ्रीका में 12% ग्रोथ करी है FY 23 वर्सेस 24। और यूरोप में 10 या 11% ग्रोथ करी है FY 23 वर्सेस 24। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे ये मार्केट हैं। और इसमें काफ़ी ट्रैक्शन है हमको। ये जो आप छोटा मोटा सीक्वेंशियल जो देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि वो 2 क्वार्टर इतना अच्छा बड़े बड़े नंबर किए थे उन्होंने। तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, साउथ अफ्रीका करीब 12% ग्रो किया है हमारे लिए, जबकि उनका जो करेंसी है वो 10% डिप्रिशिएट करा है, तब भी हम 12% ग्रो करे हैं साउथ अफ्रीका। और यूरोप में भी हम करीब 10% ग्रो करें। तो बहुत ही अच्छे मार्केट है हमारे लिए। और हम उसमें और भी ध्यान दे रहे हैं जिससे कि ग्रोथ मोमेंटम बना रहे। ठीक है सर, मार्जिन को लेकर अगर गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या गाइडेंस रहेगा, या तो फिर ऐसी रेंज मार्जिन के लिए जिसे आप टारगेट कर रहे हो? देखिए, पहले हम 14 से 16 कहते थे। इस बार हमने थोड़ा सा उसको नैरो कर दिया है और 15 से 16 कहा है। अ, अभी तक हमने 16 से ज़्यादा ही किया है इस साल, लेकिन FY 25 में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगी अच्छी।
तो रेवेन्यू ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़े मार्जिन जो है 16, 15 और 16 के बीच एबिटा मार्जिन हमने प्रोजेक्ट किए हैं। सर आपने अभी इन्वेस्टमेंट की बात की, तो क्या इन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझे कि कोई आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ तो हम हमेशा ढूँढते रहते हैं। 1-2 में हम काफ़ी पास भी हैं कुछ करने के। छोटी-मोटी हैं, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। बट 1-2 में हम काफ़ी पास हैं कि शायद कुछ अनाउंस कर सकें इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर। लेकिन जैसे आपको मालूम है, ये तो जैसे शादी का मामला होता है, जब तक हो ना जाए तब तक तब तक आदमी को कुछ अनाउंस नहीं करना चाहिए। तो वो है। वैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोग जैसे सेल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि सेल्स टीम का जो एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा बढ़ाएँ, लोगों को इंसेंटिव थोड़ा ज़्यादा दें बेचने का। तो उन सब में थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा मार्जिन को हमने 16, 15 से 16 के बीच कहा है कि करेंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट मनीष जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर सर।